सारा मामला लुक्मे का है। ये जो लुक्मा हलाल और लुक्मा हराम है ना नाज़रीन, हमारी जिंदगी में इसकी इस कदर अहमियत है कि लुक्मा नस्लों में बरकत का बाइस भी बन जाया करता है और यही लुक्मा नस्लों की बर्बादी का सबब भी बन जाया करता है। जी हाँ जनाब, यानी ये लुक्मा ऐसा है साहब कि लुक्मा ईमान को जला भी देता है और ये लुक्मा ईमान को जला भी देता है। इन फर्क को समझ लीजिए नाज़रीन कि अगर इस फर्क को आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मामला यह है कि आज दुनिया की इस दौड़ धूप के अंदर जहां हमें बहुत बेहतरीन सी गाड़ी चाहिए, बड़ा लेविश लाइफ स्टाइल चाहिए, बहुत बड़ा सा बंगला चाहिए, साहब आगे पीछे गार्ड चाहिए, यानी जिंदगी पुर आसाइश और पुरतायुश चाहिए, इस दौड़ में नाज़रीन हमने उस बारीक सी लकीर को खत्म कर दिया है जिसे आप हलाल और हराम की लकीर कहते हैं। नतीजा ये निकला साहब कि जिंदगी की बज़ाहिर जो ये मादा परस्ती की जिंदगी है साहब, इसके अंदर हमें आसाइशें तो बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन वो जो ज़हनी सुकून है, वो जो रूहानी सुकून है, वो जो औलादों की फरमाबरदारी है, वो जो घर के अंदर बीमारियों का ना होना है, वो जो इज्जत और तौकीर का मामला है, वो जो दुनिया के अंदर नेकनामी का मामला है, वो जो आखिरत के अंदर मुमताज होने का मामला है, हमने उन तमाम बातों को रौन कर रख दिया। और नतीजा क्या निकला है कि आज हमारे घरों के अंदर बीमारियां आ चुकी हैं, आज हमारे घरों के अंदर नाचाकियां आ चुकी हैं, आज हमारे घरों के अंदर औलादों की सूरत में नाफरमानियां आ चुकी हैं। आज बज़ाहिर तो हमारे पास माल शायद बहुत हो, लेकिन नतीजा यह है साहब कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमसे डरते हैं। हमने दुनिया के एवज में अपनी आखिरत को दांव पर लगा दिया है। ये लुक्मा इतना अहम है साहब कि इसको अगर आपने समझ लिया तो सारा मसला हल हो जाएगा। मैं एक मिसाल देके बात करता हूं। उसने एक 5 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी हुई है, 50 करोड़ रुपए का बंगला रखा हुआ है, 2-3 अरब रुपया उसके पास जो बैंक में मौजूद है। उसने समझा कि यही सही तरीका था कि जिसके जरिए से मैं जिंदगी में स्टेटस बनाऊं, और उसने 2 नंबर सारे काम किए जिंदगी के अंदर। हाँ, वो गलत है। अल्लाह ताला ने उसका रिस्क उस वक्त लिख दिया था जब वो अपनी मां के पेट में था। वो जो 4 बातों का फैसला हुआ था ना, उसमें से एक बात का फैसला रिस्क की सूरत में हो चुका था। नतीजा यह निकला कि उसको यह इख्तियार दिया गया था कि वो दुनिया में आता, 2 रास्ते थे, हलाल को इख्तियार करता है, हराम को इख्तियार करता। उसने हराम रास्ते को इख्तियार किया और यह समझा कि यही असल रास्ता, और जो आज मैंने कमाया है वो इस रास्ते के जरिए से मुझे मिला है, वरना नहीं मिलता। यह सोच ही नाज़रीन गलत है। इंसान को मिलना वही था जो उसके मुकद्दर में लिखा गया था। 2 रास्ते दिए थे, अगर वो हलाल का चुनाव करता तब भी यह रिस्क उसको मिलता। उसने किया यह कि हराम को जो है वो चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है फिर जाहिर है उसको उस रास्ते पर लगा दिया, यानी कुदरत ने उसको जो उसने चाहा उस रास्ते पर लगा दिया। अब मैं आपको बतलाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फराइज के बाद हलाल रोजी हासिल करना फर्ज है। ये जो मामला है हलाल का और हराम का, यह बुनियादी तौर पर इतना अहम है, बहुत ही वाज़ेह तौर पर हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो, इसलिए कि किसी शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसके नसीब में जितनी रोजी लिखी गई है वो उसे हासिल ना हो जाए। इसलिए अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो। जो हलाल है उसे ले लो और जो हराम है उसे छोड़ दो। यानी फैसला हमारे इख्तियार में है कि हमें रास्ता कौन से चुनना है, वरना रोजी तो अल्लाह ताला ने लिख दी है। जो लिख दी गई है वो आखिरी निवाला इंसान पूरा करके इस दुनिया से जाएगा। अब आप मुझे बताइए साहब, अगर मैं हराम रास्ते से पैसा कमा रहा हूं, मैंने कमा लिया, नतीजा पता है आपको क्या निकलेगा? आखिरी हदीस से पाक पेश कर रहा हूं, नतीजा ये निकलेगा कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो। बस जो मिलना है वो मिलना है, फैसला आपके हाथ में।